आप भी शहर में घूमे और सारी जगह देख रहे हो जिस तरह के नशे का प्रकोप है। आपने गांव में नशा मुक्त गांव के बोर्ड तो जरूर लगा दिए इन्होंने, पर रोज़ाना अखबारों में मीडिया में देखते हैं कहीं ना कहीं एक या दो युवा अपनी जान गंवाए जा रहे हैं। नशे पे कोई कंट्रोल नहीं है। बिजली की व्यवस्था, बिल तो रेट बढ़ा दिए, दुगने करती है, पर बार बार कट लगे जा रहे हैं। जहाँ तक वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा में केंद्र में भी हमारी है, प्रदेश में भी हमारी है, जी और ये नगर पालिका में हमारी बनाओ। जी नगर पालिका एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फंड अपने आप आता है, और जो ठीक आदमी होगा तो वो विकास करेगा। और महेश जोड़ा कांग्रेस का है, महेश सही आदमी है, वो काम करेगा। जहाँ तक ट्रिपल इंजन की सवाल कर रहे हैं, जी तो ट्रिपल इंजन तो मैंने पहले भी कहा, ट्रिपल इंजन की तो सरकार हमारी बनने जा रही है। क्योंकि नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं कालांवाली में, और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कालांवाली में नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं। 29 जून को मतदान होगा और 30 जून को नतीजे आएंगे। कालांवाली में हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर केवी सिंह, और आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसमें पूरे जिले भर के कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी पहुँचे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से। और इस चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, और वहीं हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर जो चुनाव है वो सिब्बल पर लड़ने का निर्णय लिया हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के भी लगातार कैबिनेट मंत्री हैं वो कालांवाली में दस्तक दे रहे हैं, चुनावी प्रचार है वो कर रहे हैं। और क्या कुछ कहते हैं हमारे साथ डॉक्टर केवी सिंह हैं। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार सभी को। जी डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव चल रहा है, हालांकि पूरे प्रदेश में एक ही जगह कालांवाली में जो चुनाव है वो हो रहे हैं, और इस बार कांग्रेस और बीजेपी है, दोनों आमने सामने के मूड में है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए जी, बीजेपी ने शायद अपना उम्मीदवार खड़ा किया है सिंबल पे। जी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है जी। महेश जोड़ा को। जी तो इसलिए मैं ये नहीं मानूंगा कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। जी कांग्रेस का समर्थित उम्मीदवार है महेश जोड़ा, जी और हम लोगों ने उसको देखकर, और जब नगर पालिका का चुनाव था, हमने चारों तरफ नज़र दौड़ा के देखी भी कौन सा एक ऐसा उम्मीदवार जो अच्छा जनता की आशाओं और आकांक्षाओं पे खरा उतर सके और जिसकी साफ छवि हो। जी तो हमने ये देखा कि महेश जोड़ा एक ऐसा उम्मीदवार है जो उसके पास एक तजर्बा भी है, पहले उप प्रधान भी रहे हैं, और शायद उनकी धर्मपत्नी भी नगर पार्षद रही है। तो उनको देखकर हमने, कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन देने का हमने फैसला किया है। और उसी कड़ी में आज एक कार्यकर्ताओं की एक बैठक, संयुक्त बैठक हुई थी। उसमें ज़िले के सभी वरिष्ठ साथी आए थे, और उसके अंदर हमने बूथ वाइज, वार्ड वाइज और गली वाइज हमने उन सभी की ड्यूटियां लगाई हैं। और मेरे को पूरा भरोसा और यकीन है, जिस तरह के हालात में शहर में आज मैंने एक दिन लगाया है, जी जीत में कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के भी नेता लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। आज भी कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल है वो यहाँ पे आए, और 2 दिन पहले हैं कृष्णलाल पंवार है वो भी आए। कल गंगवा साहब का भी प्रोग्राम बन रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, और उस लिहाज से यहाँ पे जो नगर पालिका का अध्यक्ष है वो बीजेपी का बनाई, ताकि ये ना कह सके कि मेरी सरकार नहीं है, और काम है वो तेज़ गति से हो, शहर के में विकास कार्य है वो हो। ट्रिपल इंजन का जो है वो नाम दिया जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है वो यहाँ पर बनाई जाए। आपको क्या लगता है कि ये फैक्ट है वो किस तरह से पड़ने वाला है? देखिए जी, वो ये कह रहे हैं कि लोग, हमारी केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है। जी कागजों में सरकार जरूर है, पर धरातल पे बेअसर है सरकार। जी आप भी शहर में घूमे और सारी जगह देख रहे हो जिस तरह के नशे का प्रकोप है। आपने गांव में नशा मुक्त गांव के बोर्ड तो जरूर लगा दिए इन्होंने, पर रोज़ाना अखबारों में, मीडिया में देखते हैं कहीं ना कहीं एक या दो युवा अपनी जान गंवाए जा रहे हैं। नशे पे कोई कंट्रोल नहीं है। बिजली की व्यवस्था, बिल तो रेट बढ़ा दिए, दुगने करती है, पर बार बार कट लगे जा रहे हैं।
पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, नहरों में पानी नहीं है। सरकार है कहाँ? सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी हावी है, भ्रष्टाचार जो है मैं कह नहीं सकता, इतनी भ्रष्टाचार फैल गया, किसी के बस की बात नहीं है। तो सरकार तो टोटली कागजों के अंदर, वैसे धरातल पे सरकार नाम की चीज़ नहीं है। जहाँ तक वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा में केंद्र में भी हमारी है, प्रदेश में भी हमारी है, जी और ये नगर पालिका में हमारी बनाओ। जी नगर पालिका एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फंड अपने आप आता है, और जो ठीक आदमी होगा तो वो विकास करेगा। और महेश जोड़ा कांग्रेस का है, महेश सही आदमी है, वो काम करेगा। जहाँ तक ट्रिपल इंजन की सवाल कर रहे हैं, जी तो ट्रिपल इंजन तो मैंने पहले भी कहा, ट्रिपल इंजन की तो सरकार हमारी बनने जा रही है, क्योंकि लोकसभा सांसद हमारी हैं, कांग्रेस पार्टी की बहन कुमारी शैलजा जी, जी विधायक भी हमारे अजीत सीसपाल हैं, और महेश भी बनेगा। तो ट्रिपल इंजन वाली तो कांग्रेस की बनेगी काड़ावाड़ी में, और इनकी नहीं बनेगी। और एक बात आप सोचो ना, जी नगर पालिका का चुनाव है और सारी सरकार डरी हुई है, सारा मंत्रिमंडल, सारे विधायक यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर इन्होंने काम किया होता, अगर इन्होंने विकास किया होता, तो इतना आने की आवश्यकता नहीं थी। बीजेपी घबराई हुई है, जमीन के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है, और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार भाई महेश जोड़ा यहाँ जीतेंगे। डॉक्टर साहब, कांग्रेस में संगठन को लेकर के अब जो पर्यवेक्षक हैं वो लगातार अलग अलग हलकों में जा रहे हैं। जिलाध्यक्ष का चुनाव भी होना है और प्रदेशाध्यक्ष है वो भी बनने हैं। आप भी सीनियर नेता हैं कांग्रेस के। संगठन बदलने से आपको लगता है कि जो कांग्रेस है वो तेज गति से जो है हरियाणा में, क्योंकि पहले सर्वे ये कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी, लेकिन नतीजे हैं वो काफ़ी उलट आए। तो अभी संगठन बनने से कुछ पटरी पे व्यवस्था लौट पाएगी, आपको लगता है? देखिए, किसी भी संस्था के लिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि मजबूत संगठन की जरूरत है। जी और कहीं ना कहीं पिछले 11 साल में हमारी पार्टी का संगठन नहीं था, वो कमी हमें जरूर महसूस हुई, और उसका शायद हमें कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा है। जी और राहुल गांधी जी ने अब एक नया फैसला किया है। उन्होंने इस बार का, इस वर्ष को संगठन वर्ष घोषित करके और एक नए अंदाज में, एक नए रूप में प्रतिभा खोज की एक शुरुआत की है। और मेरे ख्याल में उन्होंने गुजरात से शुरू किया, उसके बाद मध्य प्रदेश, और उसके बाद हरियाणा। और जो हमारे 22 ज़िले हैं उनमें जो ऑब्जर्वर उन्होंने भेजे, ऐसे सीनियर ऑब्जर्वर हैं जो आप देखें, जो AICC में ट्रेजरर के रूप में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी स्टेट के PCC प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं। 7-8 ऐसे लोग हैं जो सीनियर MP हैं, उनको भेजा है यहाँ, और सही मायने में प्रतिभा की खोज करके कि जो सही आदमी हो, जो धरातल से जुड़े हों। क्योंकि किसी चीज़ को संगठन के लिए 2 या 3 जरूरी चीज़ें जरूरी है। एक राजनीतिक हैसियत भी हो, संगठन का तजर्बा भी हो, और धरातल पे पकड़ भी हो। वो चीज़ उन्होंने देखकर, और एक बहुत स्पष्ट उनको आदेश भी दिया, निर्देश भी दिया कि आप किसी की दखलंदाजी सहन मत करना, और जो निष्पक्ष रूप से ज़रूरत पड़े तो 3 का भी भेज सकते हैं, और 6 तक का भी पैनल भेजने का काम करें। और करीबन जितने भी ऑब्जर्वर हैं 7 से 10-12 दिन लोगों के बीच रहे हैं, और मेरे ख्याल में साधारण से साधारण कार्यकर्ता की से लेकर बड़े से बड़े नेताओं की उन्होंने राय ली है। हर संगठन के प्रकोष्ठ के, चाहे वो युवा के हैं, चाहे महिला है, चाहे SC हैं, चाहे OBC सेल है, चाहे किसान सेल है, चाहे NSUI है, सबसे उन्होंने राय लेकर और 6-6 का पैनल भेजने का काम करेंगे। और जिस तरीके से पार्टी का आदेश है कि 30 तारीख तक पैनल वो भेजने का काम करेंगे। बीच में राहुल गांधी जी ने रिव्यू मीटिंग भी ली है, और मुझे पूरा भरोसा यकीन है कि जिस तरीके से हमारे प्रभारी मिस्टर BK हरिप्रसाद जी ने कहा है
कि 15 जुलाई तक संगठन हमारा बनेगा। और जो जिस तरीके का ये एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने, मैं इसकी तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें सही जो है लोगों जो प्रतिभा है उभर के आएगी और इस प्रदेश को एक नया मजबूत संगठन मिलेगा और उस मजबूत संगठन के मार्फत हम फिर मैदान में आकर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आने वाले चुनाव में हराने का हम काम करेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े डॉक्टर केवी सिंह, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। कालांवाली में नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव को लेकर के लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट है उसकी जानकारी है वो दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।